हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर दी है और ठंड हो रखी है बहुत तेज, क्योंकि ये आ चुकी है बारिश। ठीक है, सुबह के 11 बज गए हैं और बारिश आ रही है तेज। दिखाती हूँ आपको, ठंड फिर से उतनी हो गई है। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि चलिए अब तो जो है ठंड चली जाएगी। तो ना धूप इतनी तेज अभी होने लग गई थी, ऐसा लग रहा था कि अभी तो चली जाएगी ठंड बहुत जल्दी। तो अभी आ गई है बारिश और बारिश के साथ ठंड बढ़ेगी, आपको पता ही है। दिखाऊं, ये देखो दरवाजा मैं बंद करके फिर बैठी हुई थी। ये देखो, बाहर से खिड़की से देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये देखो बारिश रात से ही बरस रही है ये, और अभी जो है पूरा दिन मेरे ख्याल से खुलने का नाम ही नहीं लेगी। सारा दिन ऐसे ही बरसेगा। तो इसके साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो दरवाज़ा फिर मैंने बंद ही कर रखा है और अपनी लाइट ऑन कर रखी है। नहीं तो फिर क्या होगा, मशीन पे भी नहीं बैठा जाएगा। तो सिलाई में क्या कुछ मैंने किया, कहाँ तक मैं पहुंची हूँ वो दिखाती हूँ। कल का दिन तो मेरा ऐसे ही खराब चला गया। कल मैंने कुछ भी काम नहीं किया। ये जो मेरा सूट था ना, ये भी मैंने परसों शाम को बस इसका गला बनाया था, कटिंग किए थे। ये है ना जो वीडियो मैंने बनाई है दूसरे चैनल के लिए, बस वहीं पे मैंने छोड़ दिया था इसको। और फिर उसके बाद कल तो मैंने कोई काम किया ही नहीं। तो ये देखो इस तरीके से ये गला मैंने तैयार किया है इसका वी नेक में, और ये पीछे से ये इस तरीके से छोटा ही नेक बनाया है पीछे का। ठीक है, बाकी ये तैयार होने के बाद कैसा लगेगा वो बताना। अभी ये गला इसका मैंने दिखा दिया इसको आपको, बस गला गला बना है। बाकी ये देखो ये सारा कटिंग हुआ सूट मेरा पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए हैं। और ये सलवार मैंने दी थी सिलने के लिए, तो ये आ चुकी है सिल के। और इसका जो सूट है ना, वो देखो, वो अभी तक नहीं सिला मैंने, क्योंकि एक बार कहीं चले जाए ना और फिर आने के बाद जो है रूटीन पकड़ना काफ़ी दिन लग जाते हैं ऐसे धीरे धीरे। तो भाई ये सलवार है, सिल के आई है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने सिलवा के देखी है यहीं लोकल। ठीक है, तो ये लेके गई थी कि मैंने कहा था कि भाई एक सलवार सिल के फिर मुझे दिखाओ, फिर जो है मैं दूंगी और सलवारें सिलने के लिए। तो आप भी देखो कैसे सिल रखी है। पोंचों में तो सफाई है। और एक बार बेल्ट चेक कर लेते हैं। ये देखो बेल्ट भी सही है। ये देखो बराबर से सारे जो है ये बल डाल रखे हैं। ये देखो, ठीक है। अंदर से एक बार देख लेंगे, कपड़ा तो कहीं से छूटा हुआ नहीं है, सिलाई बराबर लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, ये चीज़ चेक करनी ज़रूरी होती है। कुल मिला के ठीक ठाक ही है, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये कपड़ा थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ये सब चीज़ उसको बतानी पड़ेंगी। बाकी ठीक है। अब गेट पे कोई आ गया, गेट बजा रहा है, तो गेट पे देखती हूँ कौन है। तो लाइट है नहीं, लाइट गई हुई है। और अभी काम मैं मशीन का तो कोई कर नहीं सकती, तो फिर क्या करूंगी, मैं कटिंग करूंगी आज। सिलाई मेरा एक भी सूट नहीं हुआ है, तो कटिंग कर करके सारी रख लेती हूँ आज भी। लाइट पता नहीं अभी, क्योंकि बारिश आ रही है तो लाइट कब तक आएगी। फिर सोच रही हूँ कि चलो मैं कर लेती हूँ कटिंग ही और कर लेती हूँ, है ना। कुछ तो काम होगा ना, से तो अच्छा कटिंग ही हो जाएगी। और सलवार ये देखो एक बार पकड़ के इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं, सही बनी है नहीं बनी है। फ्रंट में जो क्रीज वो होगी ना, क्रीज प्लेट, ये अच्छे से डली है नहीं डली है, ये चेक करना जरूरी होता है। बाकी मुझे सही लग रही है। ये देखो दोनों साइड से
ये बीच में कैसा झोल सा है यहाँ पे। ये तो इसकी, हाँ ये उठा के डाल रखी है, ऐसे ही डालनी चाहिए। और इस साइड वाली जैसे ये होती है ना क्रीज प्लेट, ये बनेगी ना, जैसे हम प्रेस करेंगे ना तो ये क्रीज बनती है इसको। हाँ ये भी सही है, ये यहाँ पे ये आएगी। अगर ये दब के डल जाती है ना, जैसे बल के अंदर होके, जैसे ये प्लेट है, देखो मैं समझाती हूँ एक बार आपको। जैसे ये प्लेट है क्रीज प्लेट, तो ये उन्होंने ये उठा के ऐसे डाल रखी है। कई बार क्या होता है कि ये चीज होती है ना, ये नीचे चली जाती है, जैसे कि अंदर ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसमें फिर सलवार का घूमने का वो रहता है, ये सब चीज होती है। बाकी ठीक है। ये एक सलवार मैंने सिलवा के उनसे देखी थी। अब जो इसमें थोड़ी बहुत कमी है वो उनको मैं बता दूंगी, और जो कटिंग किए हुए रखे हैं ना सूट, उनके सलवारें मैं उनको दे दूंगी, और सूट जो है मैं निकाल दूंगी। तो ये वाली जो सिलाई है ये भी सही लगा रखी है इन्होंने, यहाँ से ये कॉर्नर सा नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से कॉर्नर सा निकल जाता है ना, फिर सलवार देखने में अच्छी नहीं लगती है पहनने के बाद। तो ये सिलाई भी इन्होंने सही लगा रखी है, देखो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी दूंगी मैं उसको सलवारें और कटिंग करके, और बेल्ट में जो कपड़ा थोड़ा सा कम है ना, वो उनको मैं बोल दूंगी कि यहाँ से कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही दबाया करो, क्योंकि यहाँ से जो बल होते हैं ना, ये आगे से सलवार वैसे भी नीचे की साइड गिरती रहती है। अगर हम यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे ना, बल ज्वाइंट करते हैं उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छे से दबा देंगे ना आप, जैसे हाफ इंच कपड़ा तो हमने दबाना ही दबाना होता है, लेकिन हाफ कपड़े से भी आप 1 इंच तक आराम से कपड़ा उसमें दबा दो। जहां तक ये हमारी प्लेट प्लेट डलती है वहां वहां पे पीछे की साइड से आपने वही हाफ इंच दबाना है, लेकिन आगे से जहां पे आपने प्लेट डाली है वहां से आप 1 1 इंच कपड़ा दबा दो, ठीक है। अगर आप नहीं दबाना चाहते कि नहीं बराबर ही हमने कपड़ा दबाना है आगे पीछे से, तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, जो आगे हमारे गोडे होते हैं ना, पल्ले होते हैं ना, उनमें आपने 1 इंच की काट डालनी पड़ेगी, फिर जो है आपकी सलवार सही बनेगी आगे से। तो ये चीज मैं उसको समझा दूंगी, या फिर जैसे भी वो बनाएगी फिर उसको मैं बताऊंगी, उस हिसाब से फिर मैं उसको कटिंग करके दे दिया करूंगी, ठीक है। तो सूटा की कटिंग अभी कर दी है मैंने, और ये सूट है अभी इसकी कटिंग पे लगी हुई हूँ। तो इसका तीरा आर्म होल मैंने अभी अभी कटिंग किया है, वीडियो भी बनाई है, शॉर्ट वीडियो बनाई है। तो इसमें आपको समझा देती हूँ कि अगर पीछे का गला आपका छोटा हो ना, जैसे कि 3 3.5 इंच तक, क्योंकि कई बार जो है लेडीजें पीछे का गला बिल्कुल ही छोटा पहनना पसंद करती है ना, तो उस हिसाब से आप तीरा कितना लें, आर्म होल कितना लें, कि ताकि ये जो आर्म होल की गोलाई है ये भी अच्छे से डल जाए। तो ये सारी चीजें है ना। तो इसका 3.5 इंच का गला हमने बनाना है
सूट का, ठीक है, उसके हिसाब से इसका फुल आपने शोल्डर नापना है। जैसे आप नाप लेते हैं ना, नाप लेते इसमें फुल आपने शोल्डर लेना है। लेने के बाद 1 इंच उसमें से कम कर दो और फिर उसका हाफ कर लो। तो जैसे कि 15 इंच इनका था फुल आर्म होल, उनमें से मैंने 1 इंच कम करके आ गया 14, 14 का हाफ कर दिया, तो ये 7 इंच मैंने इसका तीरा ले लिया, ठीक है। अगर कॉलर का हम बना रहे हैं ना, तो उसमें हमने जो मैंने ये बताया है ना कि भी कम करना है, वो कम नहीं करना है। इसमें कम क्यों किया है, क्योंकि 3 साढ़े 3 इंच का तो यहाँ तक ये जो है पीछे से खुलेगा, है ना। तो ये कटिंग करेंगे ना पीछे से, तो फिर ये 1 इंच इसलिए हमने कम कर दिया है फुल शोल्डर में से, और फिर ये परफेक्ट आएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल सी कहने की बात ये है कि अगर छोटा गला कोई 3 साढ़े 3 4 इंच तक भी कोई पहन रहा है ना, तो 7 इंच तो आपने तीरा लेना ही लेना है, बिल्कुल सही आएगा। और उसके बाद यहाँ से फिर ये मैंने लिया 7.5, यहाँ से हाफ इंच, यहाँ से फिर ये हमारा जैसे हम डाउन करते हैं ना तीरा, तो ये हमने डाउन कर दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ से ये निशान लगाया 10.5 इंच पे, चेस्ट का निशान लगाने के बाद कॉर्नर से फिर हमने ये बिल्कुल हाफ इंच पे एक निशान लगाया। इसके बाद ये मैंने लगाया यहाँ पे 2.25 इंच पे, ठीक है। अगर हैवी साइज में ज़्यादा होता ना तो ये 2.5 इंच तक चला जाता। अगर चेस्ट किसी की ज़्यादा और भी हैवी होती तो 2.5 इंच तक चला जाता, और तीरा भी जैसे बढ़ जाता है ना अगर इससे ज़्यादा हैवी साइज में होता तो। 2.25 इंच पे ये लिया, हाफ इंच पे ये, और ये फिर ऐसे हमने इसमें गोलाई दे दी, ठीक है। अगर आपके पास ये है ना आर्म होल शेप पर, ये देखो ये, इससे तो बहुत ही परफेक्टली जो है आपकी गोलाई इसमें आ जाती है। देखो जैसे मैंने ये निशान लगाए थे ना, निशान पे रखो आप इस तरीके से, और आराम से ये गोलाई इस तरीके से रख के इसको और इसको दे सकते हो। देखो बिल्कुल परफेक्ट वही गोलाई आई है। और यहाँ से फिर ये बैक की दे सकते हो, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही काम की चीज़ है, जो बिगनर्स पहनने हैं जिनको दिक्कत होती है, तो ये चीज़ आप एक जरूर खरीद लो। और एक जो होता है ये बाजू कटिंग करने के लिए, ठीक है, ये स्लीव्स का वो होता है और ये आर्म होल का, तो दोनों चीज़ बहुत ही काम की हैं। ये भी आप ले लो और वो भी ले सकते हो, बढ़िया। यानी कि सफाई आएगी आपकी कटिंग में, और कटिंग में अगर हमारी सफाई है ना तो सिलाई में भी सफाई आएगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये मैंने अभी किया है। और एक ये पड़ी हुई है पैंट बेटे की, तो अभी ये बोल के गया है और यहाँ पे डाल के गया है। 2-3 दिन हो गए मेरे को बोलते बोलते कि मम्मी इसकी कमर जो है ना वो टाइट है, नहीं लूज है, इसको टाइट कर दो। तो अब इसको मैं टाइट करूँगी। यहाँ से जो ये सिलाई है ना, यहाँ से इसको ऐसे सिलाई पे लगा दूँगी अंदर की साइड। बाकी तो इसमें फिर कहाँ से करेंगे सिलाई, है ना, होगी नहीं, ये साइड से ही हो पाएगी। साइड से इतनी इतनी जैसे यहाँ तक सिलाई लगा दूँगी, फिर वो बेल्ट वेल्ट लगाएंगे ना तो उसमें नहीं दिखेगी ये। वैसे भी ऊपर इतनी नहीं दिखेगी, शर्ट बाहर निकाल के पहनने का ना तो सही हो जाएगी। तो इसको करूँगी। और जो मैंने सिलाई करती हैं उनके बच्चे, किन किन के बच्चे ऐसे बोलते हैं उनको कि सबका काम कर देते हो सिलाई का और अपने बच्चों का आप नहीं करते हो, तो ऐसे बोल के गया मेरे को। फिर ये पैंट यहाँ पे डाल के गया कि अभी इसको करो, तो इसको करूँगी। और कमेंट में बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे बोलते हैं अगर आप सिलाई करती हैं घर पे तो। ठंड हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, एकदम कड़ाके की जो ठंड होती है ना बारिश से, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसलिए बस कैप वैप कुछ भी हटाने का मन नहीं करता है। और चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में, बाय बाय।